नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि मैं बाहर चली गई थी कुछ दिनों के लिए, तो अब लौट कर आई हूँ और गार्डन में बहुत सारा काम है और जितने भी सीजनल फ्लावर्स थे उनमें सीड पॉट बन गए थे, तो अब मेरा यही काम है। और आज पूरा मैं छत का भी व्यू दिखाऊंगी और क्या क्या काम किया है मैंने वो भी मैं आपसे बात करूंगी। कैसे मैं केयर करूंगी इन पौधों की। अब सीड पॉट हटाने के बाद मैं ये पीले पत्ते भी हटा रही हूँ और मैं इसमें थोड़ी सी नई मिट्टी, जिसमें कि मैं थोड़ी खाद मिलाऊंगी, वो खाद मिली हुई मिट्टी एक एक गमले में 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी डालूंगी। तो अब मेरे पास बहुत सारा काम है। प्रत्येक गमले को मुझे पहले सीड पॉट हटाना है। ऐसा करने से ये पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर ये पौधे मार्च तक नई फ्लावरिंग देंगे। कोई भी सीजनल फ्लावर होता है, वो पिटोनिया हो या आपका कैलेंडुला हो या कोई भी और प्लांट हो, सीजनल फ्लावर में हमें सीड पॉट हटा देना चाहिए। सीड पॉट हटाने से नई ब्रांचेस जनरेट होती हैं और नए नए फ्लावर्स आते हैं। अदरवाइज़ तो सीड पॉट आया और पौधा ख़त्म। तो अगर मैं ये नहीं हटाती हूँ तो ये 15 मार्च तक तो मेरे पूरे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मैं ये हटा रही हूँ और फिर इसमें थोड़ी खाद वाली मिट्टी डालूँगी तो एक थोड़ा सा ब्रेक तो आएगा। अभी पौधे ही रहेंगे सिर्फ, लेकिन हाँ 10 से 12 दिन के अंदर हमें फिर से नई फ्लावरिंग मिल जाएगी। ये फिर आपका पैंजी हो या फिर आपका डायंथस हो, कुछ भी हो, मैं सब में यही करने वाली हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा काम है। और एक कमेंट आया था कि इतनी बड़ी छत को कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैं सच बताऊँ, हाँ बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन ये रोज़ का काम होता है। जब हम रेगुलर काम करते हैं, कंसिस्टेंसी वाली बात होती है कि रोज़ ही कुछ ना कुछ काम करते हैं, घंटे 2 घंटे, तब जाकर कुछ रिज़ल्ट मिलता है। सो 2 दिन के काम के बाद ये कुछ रिज़ल्ट मिला है, यानी कि मैंने सारे पत्ते साफ़ कर दिए हैं और मैंने नए तरीके से थोड़ा सा जमा दिया है। और इनके नीचे अब मुझे ट्रे वगैरह लगाना है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। ऊपर से नेट लगा दिया है। नेट तो काफ़ी पहले ही लगा दिया था, लेकिन जो मरे पत्ते हो रहे थे, जो धूल हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गया था गार्डन, वो पूरा फुल फिर से मैनेज किया है। 2 टोकरी भर के तो गार्डन का गार्बेज निकला है, जो देखिए मैंने कुछ गमले खाली किए हैं और मिट्टी पलट दी है। वही मिट्टी है। और ये जो भी पैकेट रखे हैं, इनकी मिट्टी गीली है इसलिए नहीं पलटी है। जैसे ये सूखेगी इस मिट्टी को पलट दूंगी। पूरा गार्डन का गार्बेज, मिट्टी, कुछ किचन के फ्रेश छिलके, फ्रूट्स के, मटर के, सब मैं इस मिट्टी में मिला रही हूँ और उसी पे एक लेयर मिट्टी की डाल दे रही हूँ और कुछ दिनों में ये शानदार मिट्टी बन के तैयार हो जाएगी। और अब कैमरा घुमा देती हूँ। ये छुटकू मुटकू जो मेरे अडेनियम है, ये मैंने कटिंग से तैयार किए थे। और मैं क्या करती हूँ, जब कटिंग करती हूँ तो उसमें से मेरी आदत है कि कुछ कटिंग ज़रूर उसमें से मिट्टी में लगा देती हूँ। तो 100% तो सरवाइव नहीं होती कटिंग, लेकिन काफ़ी कुछ लग जाती हैं और फिर मैं उन्हें पैकेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। फिर मेरे कोई भी जो इष्ट मित्र आते हैं उनको मैं एक एक पैकेट गिफ्ट कर देती हूँ। तो कटिंग से उगाए अडेनियम भी बहुत ही अच्छे खिलते हैं, आप देख रहे हैं। और जो कटिंग से हम लगाते हैं उनका कॉडेक्स अच्छा गोल मटोल तो नहीं होता, लेकिन फूल खूब मिलते हैं, वो आप प्रमाण देख ही रहे हैं। और कुछ और अपडेट दिखा दूंगी अडेनियम का, जो मैंने कटिंग की थी फरवरी में। अब ये मार्च चल रहा है, पहला सप्ताह है ये मार्च का। तो देखिए, ये एक वाइट अडेनियम मेरे पास नया मेहमान जुड़ा है और ये पिछली साल इसकी ग्राफ्टिंग की थी। मेरे एक व्यूवर फ्रेंड ने भोपाल गई, अभय, वो अभय ने मुझे लाकर कुछ वो दी थी टहनियाँ
उनके अपने एडेनियम की प्रून करके, और वो ख़ुद अपने हाथ से ग्राफ्ट करके गए थे। तो सफ़ेद एडेनियम मेरे साथ मेरे उसमें ऐड हो गया है। एक मरून भी ऐड हुआ है, कभी खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे मेरे गार्डन में एडेनियम के कई कलर आ जाएंगे। अभी मेरे पास एडेनियम तो बहुत सारे हैं, पर कलर लगभग एक ही है, क्योंकि एक के ही बीज से मैंने बनाए हैं। इनका मदर प्लांट ये कोने में सबसे बड़ा रखा है। तो इनकी कटिंग के बाद कितने दिन बाद अंकुर आते हैं, ये प्रश्न 2-3 बार आया। तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ा लेट ही आते हैं अंकुर, 15 से 20 दिन लग जाते हैं। थोड़ा सा अंकुर फूटता है और उसको पत्ते बनने में समय लगता है, बड़ी स्लो ग्रोथ होती है। एडेनियम वैसे भी स्लो ग्रोइंग प्लांट है। देखिए आप, अच्छा अंकुरण हो रहा है इसमें। एक टहनी में से 3 भी हैं, 4 भी हैं, और 2 तो हैं ही हर किसी में। आप एक एक करके देखिए, अच्छा अंकुरण हो रहा है। और अब मुझे डेट याद नहीं है, अब मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको डेट उसमें मिल जाएगी कि मैंने किस डेट में वीडियो पोस्ट किया है। लेकिन ये मेरा अनुभव है कि बहुत जल्दी नहीं होता अंकुरण। अच्छा, एक प्रश्न और आया था कि एडेनियम को कटिंग के बाद, रीपॉटिंग के बाद क्या शेड में रखें? तो मैं तो बिल्कुल नहीं रखती शेड में। मैं रीपॉटिंग के पहले 1-2 दिन तो हम गमले से निकाल के बाहर रखते हैं। सो रीपॉटिंग के बाद डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। एडेनियम डेजर्ट प्लांट है, इसको छाया बिल्कुल पसंद नहीं। छाया में रखेंगे तो ये हरा भरा पत्तेदार पौधा हो जाएगा, फूल बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छे फूल चाहिए तो सनलाइट चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन चाहिए, मिट्टी में सैंड का परसेंटेज ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, केयर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। और देखो आप, फिर भी रौनक अच्छी है ही। जो एक हाथ टहनी नहीं काटी थी वो भरपूर खिल रही हैं। और ये कुछ फलियां हैं देखो, जो अभी पकी तो नहीं है। इन पर मैंने रबर बैंड लगा रखी है ताकि ये खुल के इसके बीज उड़ ना जाएं। जैसे ये फलियां खुलेंगी तो मेरे पास कुछ बीज और आ जाएंगे और मैं फिर से सीड डाल दूंगी, और यही सीड फिर मैं बांट दूंगी औरों को। तो अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, मैं रोज़ काम कर रही हूँ, और जैसे ही काम कंप्लीट होगा मैं रोज़ का थोड़ा थोड़ा काम आपसे शेयर करती जाऊँगी। फ़िलहाल आपको ये बताना पड़ेगा कि ये नया सेटअप जो मैंने चेंज किया है ये अच्छा लग रहा है या नहीं, या मैं वापस पुराना ही वैसे ही जमा दूँ जैसा कि पहले जमा था। आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे समझ आएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।